वैसे लेकिन भी बहुत बच्चों को छूट जाएगा भाई, मेरे हिसाब से तो 8 ही कर लो। वही करना है। चलो लिखो भाई, चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन। चैप्टर 1 भाई देखिए, इस चैप्टर को ना मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। सोच के देखो कि कोई भी स्कूल या कोई भी टीचर ना बहुत रेयरली आपके सिलेबस की स्टार्टिंग चैप्टर 1 से करवाएगा। करवाता है कोई? नहीं करवाता कोई भी। क्यों नहीं करवाता होगा सोचो? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चैप्टर है ना, थोड़ा सा हम कह सकते हैं बोरिंग भी है, और उतना ज़्यादा ऐसा नहीं कि डायरेक्टली न्यूमरल टाइप का हो। हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, तब जाके पूरा हो पाता है। तो नंबर्स कम है और थोड़ी सी वर्बल डिस्कशन थोड़ा सा बोलो क्या है इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा है। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज तो 2 ही 1.1 और 1.2 एंड देन कंसेप्ट आएगा सीधा। सो गाइस, आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों ने ना रिलेशंस के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कि तुम मुझे बताओ जरा, मैं आप लोगों को एक रिलेशन बोलता हूँ कि अ रिलेशन आर इज गिवन बाय रिलेशन x, y। थोड़ी सी पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं। y बराबर में x + 2 where x y belongs to नेचुरल नंबर। कुछ मैंने ऐसा लिख दिया, ये लिखता है जो भी मैंने लिखा है, ये समझना कैसे है वो मैं आपको सारी चीज सिखाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे इस चैप्टर को और ढंग से समझेंगे तो मजा आएगा करने में इस चैप्टर को आपको। तो कहते हैं कि रिलेशन है आर। रिलेशन कहते हैं जैसे कि भैया आप लोगों के भी रिलेशन है ना, मम्मी से, फादर से, बहन से, भाई से, ये सब रिलेशन बेसिकली। तो इसको बेसिकली रिलेशन का मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। वैसे ही नंबर्स के भी रिलेशन होते हैं। और क्या बोलते हैं कि रिलेशन आर है जो कि इससे दिया जा रहा है। भाई देखो, इस रिलेशन को कैसे बोला गया? आर, और इस रिलेशन में जोड़े हैं x और y के, x और y के, सच दैट कि जो y होता है वो x से हमेशा 2 ज्यादा होता है। y इज ऑलवेज x + 2 और x और y बोलो क्या है? बोलो नेचुरल नंबर। क्या है? बोलो नेचुरल नंबर। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मान लो मेरा x 1 है, मान लो मेरा x 1 है, मेरे रिलेशन में कौन कौन आएगा? मेरा x 1 है तो y मेरा कितना होगा? 3। x मेरा 2 है तो y कितना होगा? x मेरा 3 है तो y, x मेरा 4 है। मैं गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, सारे गलत लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 के साथ 5 आएगा, 4 के साथ 6 आएगा, 5 के साथ 7 आएगा एंड सो ऑन। कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। बोले है कि नहीं? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी किसी एक साइड के एलिमेंट्स का, किसी दूसरी साइड के एलिमेंट से कुछ रिलेशन है। मैं इनको बोल सकता हूँ कि ये x है और ये वाली साइड कुछ 1 है, और यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। और ये मान लो कुछ भी है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लगा दी वाली लाइंस। ठीक है, किसका किससे रिलेशन? जल्दी बोलो भाई। 1 का 3 से, 2 का 4 से, 3 का 4 का 5 का 7 से। तो ऐसे कुछ रिलेशन बने, इसको बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम द x टू y। और ये कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो ये होता y = x + 1, तो मुझे बताओ मेरा x 1 किससे रिलेट होता है? 2 से रिलेट होता है। 2 किससे रिलेट होता है? 3 से रिलेट होता है, क्योंकि y था x + 1। y क्या बोला? x + 1। तो ये रिलेशंस हम लोगों ने कुछ पढ़े थे 11th क्लास के अंदर, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब तुम्हें इन रिलेशंस की ना कुछ खूबियां पढ़नी है। खूबियां जैसे कि भैया आप लोगों के बारे में बता दिया कि भैया इंसान है और इंसानों के पास कुछ खूबियां होती हैं, जैसे कि ये ऑनेस्ट है भाई, ये इंटेलिजेंट है, ये वैसे है, कई सारी खूबियां हैं। तो इन रिलेशंस के बाद में कुछ खूबियां होती हैं। तो यहाँ पर वो खूबियों को पढ़ना है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, और वो तुम्हें इस चैप्टर के अंदर सीखने होते हैं, पहले एक्सरसाइज के अंदर। तो कहा जाता है कि एक रिलेशन R on set A is said to be first। रिलेशंस के पास 3 खूबियां होती हैं। एक होती है रिफ्लेक्सिव, एक होती है सिमेट्रिक, एक होती है बच्चों ट्रांजिटिव। ढंग से समझना, शुरू में बड़ा अजीब सा लगेगा चैप्टर। मैंने बोला रिलेशंस के पास 3 खूबियां होती हैं। जैसे ये रिलेशन दिया हुआ है ना आप लोगों का, ऐसे कोई और रिलेशन भी हो सकता है। जैसे ये रिलेशन है, ऐसे कोई और भी हो सकता है सर। जैसे कि 1 का अगर ये y = x + 1 है तो होगा 1 का 1 से, सॉरी 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से।
अगर ये y बराबर ही x होता बस y बराबर x, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, ऐसे होता ना। तो बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, एक है उनमें से, है ना। तो जितने भी रिलेशंस होते हैं उन रिलेशंस के पास कुछ खूबियां होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो किसी रिलेशन के पास हो सकता है तीनों प्रॉपर्टीज हो, किसी के पास हो सकता है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है, किसी के पास ये हो सकता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक पर ट्रांजिटिव नहीं है, किसी के पास तीनों है, किसी के पास तीनों नहीं है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे बात को? जैसे कोई इंसान जो है वो ऑनेस्ट भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है, और कुछ और चीज भी हो सकती है। तीनों चीजें हो सकती हैं, दो चीजें हो सकती हैं, एक नहीं हो सकती है, एक चीज हो सकती है, दो नहीं हो सकती है। तो वैसे ही रिलेशंस के पास ये तीनों चीजें हो भी सकती हैं, इनमें से कोई दो भी हो सकती है, इनमें से कोई एक भी हो सकती है, और एक भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कैसे पता लगाएं कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, कोई रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं? समझ में आ रही बात? तो अगर मान लेते हैं कि एक रिलेशन कहा जाता है रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ x, x belongs to R for every x belongs to set A। मैंने बोला शुरू में आपको बड़ी लैंग्वेज अजीब सी लगेगी इनकी, लेकिन बड़ा आसान लगेगा तो कुछ देर बाद। कहता है कि कोई रिलेशन तब रिफ्लेक्सिव होता है जब इफ x, x बिलोंग कर रहे हैं उस रिलेशन से और एवरी x बिलोंग्स टू A। मैंने बोला कि ये रिलेशन ना, ये जो रिलेशन है ना वो किसी सेट पे डिफाइन होता है। सेट पे डिफाइन होने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो उस सेट से आएंगी। जैसे मैंने बोला था इसकी सारी वैल्यूज कहां से आएंगी, बोलो नेचुरल नंबर से आएंगी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे किसी सेट से भी आ सकती है वैल्यूज। जैसे कि मैं आप लोगों को एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं। मेरे पास क्या है, बोलेगा अ रिलेशन R is defined on set A. This is 1 2 3 4 5 6 7 and is given by R बराबर में x, y such that y is equals to में x plus 1 और x belongs to A, y belongs to A। क्या मतलब है, पढ़ के बताओगे? ये रिलेशंस किस पे डिफाइन है, बोलो सेट ए पे। मतलब ये सारी वैल्यूज कहां से आएंगी, बोलो सिर्फ सेट ए से, और कहीं से लेते आप 8 ले ही नहीं सकते इस रिलेशन में, क्योंकि इसने बोल दिया कि रिलेशन किस पे डिफाइन है, बोलो सेट ए पे। मतलब कि आप 1 से लेकर 7 तक की वैल्यूज ले सकते हैं ना, 8 ले सकते हैं ना, 0 ले सकते हैं ना, 9 ले सकते हैं, सिर्फ एक ही वैल्यूज लेंगे भाई। ठीक है, बोलते हैं x भी a से आएगा, y भी a से आएगा। तो मैंने कहा भैया x भी a से आएगा 1 2 3 4 5 6 7, b भी y की वैल्यूज भी 1 2 3 4 5 6 7। और मेरा रिलेशन क्या कहता है, मेरा रिलेशन कहता है कि मेरे पास सिर्फ वही जोड़े बनेंगे, वही x और y के जोड़े बनेंगे जिनका y जो है वो x से 1 ज्यादा है। तो मतलब मुझे पता चल रहा है y x से 1 ज्यादा है। तो मतलब कि अगर x 1 है, बोलो अगर x 1 है, बोलो y 2 आएगा। तो 1 का रिलेशन किससे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 से, 5 का, 6 से और 6 का बना दो भाई। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 और 6 7। चिंता मत करो, ऐसे रिलेशन बन गया भाई। अब मेरी पूरी बात समझना भाई। ऐसे ही उसने बोला एक रिलेशन जो किसी सेट से वैल्यूज उठा रहा है उसको सिर्फ तभी रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, उसको सिर्फ तभी रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं जब उस सेट से जितनी भी वैल्यूज बिलोंग करती हैं, दैट इज फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स हैं, अगर उनका ये वाला जोड़ा रिलेशन में है, ये वाला जोड़ा रिलेशन में है, तो उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। और कहते हैं हर एक एलिमेंट के लिए, जैसे कि मुझे बताओ जरा, इधर सेट में ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो कह रहे हैं इस हर एक एक्स के लिए इस रिलेशन में कौन सा जोड़ा होना जरूरी है, बोलो एक्स एक्स का। एक्स एक्स का मतलब इसमें 1 1 भी होना चाहिए, इसमें 2 2 भी होना चाहिए, इसमें 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 सारे होने चाहिए। अगर मेरे रिलेशन में, ये लाइनें अच्छे से सुननी है, मैंने बोला चैप्टर वर्बल डिस्कशन का बहुत ज्यादा है। ये रिलेशन को मैं कब रिफ्लेक्सिव कहूंगा, सुन लो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई। क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव, सुनो, क्योंकि उसने बोला कि किसी भी रिलेशन को तुम तब रिफ्लेक्सिव कह सकते हो जब वो जिस सेट पे डिफाइन हो रहा है उस सेट के हर एक एलिमेंट का एक्स एक्स का पेयर यहां पर होना चाहिए। वो डिफाइन हो रहा है ए पे, तो 1 का भी 1 1 होना चाहिए था, 2 के लिए 2 2 होना चाहिए, 3 3 3 होना चाहिए, 4 4 5 5 6 6 7 7 सब कुछ होना चाहिए। सब कुछ है, सारे इसमें है, तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। अभी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, बच्चों के दिमाग में भी एक सवाल भी आएगा, तनीषा लिखो मत, नहीं क्या लिखे हो, नहीं सब तो नहीं है बेबी, वर्बल डिस्कशन का चैप्टर बिल्कुल फाइन, छिल लो सबके ध्यान रखो। इधर देख लो, अगर इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 है, 7 7 नहीं है, 7 7 अब बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? अभी भी नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? ध्यान से शब्दों को पढ़ो एक बार। फॉर एवरी एक्स, फॉर
एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, हर एक एक्स जो कि ए सेट से आ रहा है, एक्स माने एलिमेंट है, ए सेट से जो आ रहा है, अगर रिलेशन में उसका एक्स एक्स का जोड़ा है, हर एक एक्स का, तो ही वो बोलो क्या है, रिफ्लेक्सिव। मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा समझे? तो मुझे बताओ जरा ये वाला रिफ्लेक्सिव है क्या? सर ये डिफाइन था नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 चलते रहते हैं ना, 1 1 है ना 2 2 है ना 3 3 है ना 4 4 है। अगर एक का भी नहीं मिल रहा, एक भी एलिमेंट ऐसा जिसका जोड़ा नहीं मिला 1 1 वाला 2 2 वाला 3 3 वाला, सो बोल देंगे रिफ्लेक्सिव नहीं, हर एक एलिमेंट के लिए एक डिस्टेंस में होना चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं? हो गया भाई रिफ्लेक्सिव पहचान? आएगा समझ में, थोड़ी देर में आएगा समझ में, एकदम नहीं आएगा थोड़ी देर में। बात करते सिमेट्रिक की। सिमेट्री आपको देखो दिखते है, सिमेट्री कैसी होती है? सिमेट्री होती है कि जैसे शीशे में खड़े तो हम अपने आप को दिखते हैं, सिमेट्री होती है सिमेट्री। अब सिमेट्री में क्या होता है, कोई भी चीज सिमेट्रिक कब होती है? इफ x, y belongs to R implies that y, x also belongs to R। कहता है कि कोई भी चीज सिमेट्रिक तब मानी जाएगी कि अगर कोई x y का पेयर रिलेशन में है। इफ लगाया पहले कि अगर ये रिलेशन में है तो ये इंप्लाई करेगी ये भी रिलेशन में है। अगर इसका उल्टा वाला भी रिलेशन में है, अगर रिलेशन में 1 3 है और 3 1 भी है, तो ही मैं उसको बोलो क्या बोल सकता हूं, सिमेट्री। सिमेट्री होनी जरूरी है, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। अगर 1 3 है बट 3 1 नहीं है, बिल्कुल उसको कह दीजिए अभी सिमेट्रिक नहीं हो सकता भाई। आप बोले सर 1 3 है 3 1 है, 2 4 है 4 2 है, 3 5 है 5 3 है, 4 6 है 6 4 है, 5 7 है 7 5 भी है, सबके उल्टे वाले रिलेशन दिए हुए, सबके उल्टे वाले, वो तो सिमेट्रिक है। लेकिन इन 4 के सबके उल्टे वाले दिए हुए, इसका उल्टा वाला नहीं दिया हुआ, फिर भी उसको सिमेट्रिक नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कहता है कि अगर कोई भी एक्स वाई का जोड़ा है तो उसका वाई एक्स का जोड़ा भी अगर मिल जाए तो बोल दो रिलेशन सिमेट्रिक है, अदरवाइज रिलेशन सिमेट्रिक है नहीं है। लेकिन इसमें एक गलती मत करना यार, देखो इसमें बच्चे नहीं गलती करते, वो कहते हैं कि सर इसमें 1 4 नहीं है, 4 1 भी नहीं है। देखो 1 4 नहीं है तो मुझे 4 1 चेक करने की जरूरत है। अगर 1 3 है तो मेरे को 3 1 देखना है, जो है उसका उल्टा होना जरूरी है। उसने बोलना है इफ अगर ये है, सुमित इफ अगर ये है तो ये भी होना जरूरी है, उल्टा भी होना जरूरी है। और अगर मान लो कोई पेयर है ही नहीं तो फिर उसका उल्टा होने की बात हमें करनी भी नहीं है। अगर इसमें 2 5 नहीं है, 2 5 नहीं है तो कोई भी, तो मुझे 5 2 देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 4 है तो मुझे 4 2 मिलना चाहिए। तो मुझे बताओ जो गिवन रिलेशन है नहीं, गिवन रिलेशन बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं? नहीं है। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? नहीं। सर बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? नहीं है सर। सिमेट्रिक है कि नहीं? नहीं। ठीक है आप लोग, यही होता है, यही होता है। आया कि नहीं आया? अगली चीज सुनो, ट्रांजिटिव क्या होती है? ये ट्रांजिटिव शब्द जो उठाया गया है ना, ये जनरल रूप से उठाया गया है। ट्रांजिशन सुना है आप लोगों ने शब्द? ट्रांजिटिव मतलब होता है कि जैसे कि आप लोगों में ना आपके दादा दादी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, होता है ना। कहते हैं हमारे इंडियंस में कहते हैं कि 7 पीढ़ियों तक किसी से भी आपका जो है ना मेल जोल मिल सकता है। 7 पीढ़ियां नहीं कुछ बोलते, 7 वो होते हैं जिसमें दादा दादी मम्मी पापा नाना नानी, ये कुछ ऐसे मानते हैं। और एग्जैक्ट मुझे नहीं पता 7 किस तरीके से बोलते हैं वो, लेकिन 7 तरह की पीढ़ियां होती है। जैसे मम्मी की अलग होती है, पापा की अलग होती है, फिर दादी की अलग हो जाती है। होता है कि नहीं था? दादी का अलग हो गया ना। अरे अभी देखना तुम्हें क्वेश्चन आएंगे वाइफ वाले, हस्बैंड वाले और मदर फादर ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे अभी, तुम देखना इस चैप्टर के अंदर। तो वहां पर हमें ये पता होना चाहिए। तो ऐसे 7 पीढ़ी तो कहीं भी मैच करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन होना। ट्रांजिशन होना कि आज हमारे को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे दादा जैसे मिले हुए है ना। सो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। ये कहता है कि अगर एक्स वाई का कोई पेयर रिलेशन में है, एक्स वाई का कोई पेयर रिलेशन में है, इफ दिस बिलोंग्स टू आर also and also y comma z belongs to r। अगर x y से रिलेटेड हो रहा है रिलेशन में और y z से रिलेशन में आ रहा है, so it implies x comma z also belongs to r, तभी ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये ट्रांजिटिव की कंडीशन बता रही है कब उसको ट्रांजिटिव कहते हैं। इज सेड टू बी ट्रांजिटिव, इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, इज सेड टू बी सिमेट्रिक, इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। कब ट्रांजिटिव कहते हैं बोलो? कब ट्रांजिटिव कहते हैं? जब उसमें एक्स वाई का जोड़ा हो और मान लो वाई जेड का जोड़ा हो। इफ में 2 कंडीशन होनी चाहिए इस बार, जैसे उसमें ये होगा तो ही वो चेक करना है। इस बार इफ में ये और ये दोनों है तब ये चेक करना है। अगर ये दोनों ही नहीं है फिर चेक मत करो भाई। सुन लो मेरी बात को, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई जेड बिलोंग्स टू जेड है, सॉरी आर है, एक्स का वाई से रिलेशन और वाई का किसी और से रिलेशन, जैसे कि बोले दादा है इनके बेटे हैं, इन बेटे का ये बेटा है, दादा और पोते का तो रिलेशन होगा। समझे नहीं ना मेरी बात? अरे नहीं समझे? ये दादा है ये उनका बेटा
और ये इस बेटे का बेटा, दादा पोता हो गया ना एक्स वाई जेड, रिलेशन तो है सर। अगर ऐसा हो रहा है कि x का y से रिलेशन है, y का z से रिलेशन और x भी z से रिलेट हो रहा है तो ट्रांसटिव है, अदरवाइज ट्रांसटिव। जिस बच्चे को ये मेरी 3 डेफिनेशन समझ में आ गई, बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त तरीके से चैप्टर समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर ये 3 समझ में नहीं आ रही है तो फिर तो भैया बहुत समस्या पड़ने वाली है चैप्टर के अंदर, ठीक है। इतना आसान नहीं है बता रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ढंग से सुन लोगे ना फिर बहुत इजी लगने वाला है। अब चलो मुझे बताना शुरू करो, ये रिलेशन ट्रांसटिव है कि नहीं, सोच के देखो। दोबारा बता दो सारी चीजें, एक बार ट्रांसटिव चेक करते हैं मुझसे। बताओ इसमें x और y मतलब 1 2 है, 2 3 भी है, मतलब x y है और y z भी है। अब झटका किसी और से मत देखना, पहले देखो x y है और y z भी है। अब चेक करो कि क्या x z है, x का y से रिलेशन है, y का z से रिलेशन है, लेकिन x का z से नहीं है सर। मतलब 1 2 से है, 2 3 से है, लेकिन 1 और 3 का नहीं है सर। अगर 1 2 से है, 2 3 से, तो 1 3 भी होना चाहिए। 1 3 मिल रहा है तो ट्रांसटिव है, अदरवाइज ट्रांसटिव नहीं है। चिंता मत करिए, बस बेसिक मतलब समझिए। कोई रिलेशन को कब रिफ्लेक्सिव बोलोगे, जल्दी बोलो सर। उसको रिफ्लेक्सिव तब बोलूंगा जब वो जिस सेट से वैल्यूज उठा रहा है उस सेट की वैल्यू, सारी वैल्यूज के लेना, यहाँ पर वो x x का जोड़ा मिलता है, 1 1 मिलता है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 मिलता है। अगर उसकी सारी वैल्यूज का वो जोड़ा मिलता है, प्रिंस बात समझ में आ रही है, तो वो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक कब है, सिमेट्रिक कब है, सिमेट्रिक कब है, जब उसमें कोई x y का जोड़ा मिल रहा है और उसका उल्टा जोड़ा भी मिल रहा है। ट्रांसटिव कब है, जब उसमें x y मिला, कुछ y z मिला और साथ में फिर x z भी मिला, तब। ये तो नहीं है सर। अगर एक जगह पर भी गलत मिल रहा है ना तो बिल्कुल खारिज कर देना, नहीं है ट्रांसटिव। एक जगह पर भी दिख रहा है ना वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, बिल्कुल पूरा सिमेट्रिक नहीं है सर। एक भी केस में रिफ्लेक्सिव नहीं दिख रहा, एक भी एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, ऑल थिंग रिफ्लेक्सिव नहीं है सर। गलत होने के लिए बस एक चीज सही है, सही होने के लिए पूरा सही होना जरूरी है। क्लियर होता है कि नहीं होता? आगे बात समझे, कुछ कोई बात समझ आई? जरा फटाफट से बताओ कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। अरे देखो तो है, तुमने लिखने नहीं दिया, पहले तुम बोल रहे हो। A relation R of the set A 1 2 3 4 is given by चलो बताओ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव पक्का बताओ पूरा रिलेशन आइडेंटिफाई। check whether the relation is बोलो भाई बोलो, चेक करो कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव है कि नहीं। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव है, कैसे पता चला रिफ्लेक्सिव है? कनिका नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? ध्यान नहीं दीजिए, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? पेपर था क्या आज? मैथ्स का ही तो अच्छा नहीं गया पेपर, तो अब जो चला गया वो तो चला गया। ये कौन सा मैथ्स का अच्छा करके आएगा? मुझे पता क्या करके आया मैथ्स में। अपने बच्चों को सबको बताओ तो कितना करके आए, मुझे पता है कितना पढ़ रहे थे, मुझे पता है कितना क्या करके आए, तुम कितना करके आए, सबका पता है। तो ये फर्स्ट टर्म तो अकल ठिकाने लगाने के लिए होता है, और जितना बढ़िया मुश्किल पेपर आ जाए ना फर्स्ट टर्म का उतना बेहतर है। मैं तो पेपर देखा, मेरे को बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा चलो 3-4 क्वेश्चन इनको ऐसे आए हैं जो इनको अकल ठिकाने लगे कि सब पढ़ना जरूरी है, सब पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब वो अकल ठिकाने लगनी बहुत जरूरी थी, चलो कुछ लगी तो अच्छी बात है। ये कल फाइनल में लगनी चाहिए, बस अभी लग जाता बढ़िया। सो गाइस रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव क्या कहते हैं तनिका ध्यान से सुनो। वो बोलता है कि एक रिलेशन जो कि किसी सेट पे डिफाइन है, सेट पे डिफाइन होने का मतलब ये होता है कि वो सेट की वैल्यूज देगा, उन्हीं वैल्यूज से ही वो अपना रिलेशन बनाएगा पूरा पूरा ना। जैसे कि ये था डिफाइन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर ले रखे थे, ये वाला डिफाइन था ए सेट में, तो 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक ले रखे थे। ये रिलेशन डिफाइन है 1 2 3 4 पे, तो 1 2 3 4 ले रखे थे, बस देखो मैंने 1 2 3 4 लिया। तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी कहा जा सकता है जब फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ए, जब हर एलिमेंट जो कि ए सेट का है
उसका एक्स एक्स का पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन। मतलब कि अगर उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट है ना, तो उस एलिमेंट का ये जोड़ा बिलोंग करना चाहिए। मतलब उस सेट में अगर एक है तो एक एक भी होना चाहिए इसमें रिलेशन में, दो है उसमें तो दो दो भी होना चाहिए, तीन है तो तीन तीन भी, चार भी है उसके अंदर एलिमेंट कोई तो चार चार भी होना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं बस। सिमेट्रिक कब होता है? सिमेट्रिक कहता है पहले इफ कंडीशन देखो फ्रेंड्स, यहाँ वाले समझो, उसको समझना बहुत जरूरी है हर्षित। इफ कंडीशन ये कहती है कि पहले देखो कि कोई एक्स वाई का जोड़ा है तो वाई एक्स भी अगर है, मिल जाए तुम्हें तो वो सिमेट्रिक है। लेकिन पहले इसका होना जरूरी है, अगर ये है तो ये होना चाहिए, ये ही नहीं है तो छोड़ दो, फिर तो कुछ चेक ही नहीं करना। तो अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना जरूरी है, उल्टा भी होना जरूरी है। नहीं है तो बोल दो सिमेट्रिक नहीं है, और मिल गए सारे के सारे, सबके एक्स वाई के उल्टे वाई एक्स मिल गए, सिमेट्रिक है। ट्रांसिटिव कब बोलोगे? जब एक्स वाई मिल रहा है कोई, उसी वाई का फिर किसी जेड से रिलेशन मिल रहा है, ये मिल रही है और एक्स जेड भी मिल जाए तो ट्रांसिटिव है, और एक्स जेड ना मिले तो ट्रांसिटिव नहीं है। चलो जरा मेरे को बताओ जरा, मैंने बोला कि एक रिलेशन 1 2 3 4 डिफाइन है, मेरे पास यहाँ पर दिया 1 1 2 2 3 3 4 4, जैसे ही मैंने देखा 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब हर एलिमेंट का एक्स एक्स तो है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, अब देखो डेफिनेशन पढ़ो, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, कोई भी एक्स जो इस सेट से बिलोंग है उसका एक्स एक्स का पेयर यहाँ पर है 1 1 2 2 3 3 4, तो रिफ्लेक्सिव तो है सर। तो मैं बोलूंगा सर इसके पास एक रिफ्लेक्सिव वाली खूबी तो है। अब समझ में आ रहा है मैं किस खूबी की बात कर रहा हूँ? रिफ्लेक्सिव वाली खूबी इसके पास है। सिमेट्रिक वाली खूबी है कि नहीं? 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, तो 1 1 का तो क्या ही लिखना। 1 2 का उल्टा देखो 2 1 है सर, 2 3 का उल्टा 3 2 है सर, 1 3 का उल्टा नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है सर। बोलो क्यों नहीं है सिमेट्रिक? बोलो सर 1 2 का उल्टा भले ही है, 2 3 का उल्टा भले ही है, 1 3 का उल्टा नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझ में आया? दोबारा बताऊं, 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 3 का उल्टा 3 2 है, लेकिन 1 3 तो है बट 3 1 नहीं है। उसने बोला तो कि अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स का होना जरूरी है। अगर एक भी ऐसा मिल गया ना पेयर जिसके लिए बात सही नहीं हो रही है, तो फिर आप उस रिलेशन को सिमेट्रिक नहीं कह सकते। सबके लिए ऐसा होना जरूरी है, सबका जो जोड़ा है उसका उल्टा जोड़ा भी मिलना चाहिए। अब सबका तो मिल रहा था, बस किसका नहीं मिला बताओ जरा, किसका नहीं मिला? 1 3 का, कहीं तो 1 1 का सर उल्टा जोड़ा, अरे 1 1 का उल्टा जोड़ा 1 1 ही होता है, 2 2 का 2 2 ही होता है, 3 3 का 3 3 होता है, 1 2 का 2 1 था, 3 2 3 का 3 2 था, इनका सबका मिल गया। 1 3 का था 3 नहीं मिला, 3 1, सो बोलेंगे सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसिटिव बताओ, ट्रांसिटिव 1 2 है 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, मिल रहा है सर 1 3 मिल रहा है 1 3। और कोई बताओ, और चेक करो, 2 3 है 3 2 है 2 2 भी है सर, सबके लिए मिलेगा तुम्हें। हाँ हाँ देखो मिल गया तो बताओ जरा, 3 2 है 3 2 है 2 3 है, 3 1 बोल रहे थे 2 1, अच्छा 3 2 है 2 1 है, मतलब ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, ऐसे तो होता है एक्स वाई बिलोंग कर रहा हूँ, वाई जेड बिलोंग कर रहा हूँ, तो एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए, तो 3 1 बिलोंग करना चाहिए, बट 3 1 इसमें नहीं है, 3 1 इसमें नहीं, तो मतलब ट्रांसिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक से रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक ट्रांसिटिव। अच्छा लेकिन मुझे बताओ बोले इसी में मैं 3 1 डाल दूं, क्या डाल दूं बोलो? तो अब ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांसिटिव भी हो जाएगा, फिर हर तरीके से पूरा हो जाएगा। ये नहीं आया ना मेरी बात समझ में? नहीं आया बात। अच्छा इसी को पेपर में करना कैसे होता है? पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोगों को सिमेट्रिक में क्या करना होता है? सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है बोलो, तो आप रीजन बोलोगे ये यार, आप बोलोगे ये यार 1 3 बिलोंग्स टू R, क्योंकि 1 3 तो बिलोंग कर रहा है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। बस इतना लिख देंगे, टीचर समझ जाएगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। खुशी इधर देखो ना, खुशी क्यों नहीं रहती इसको पढ़ते हुए? नहीं यार तुमने देखो भाई चैप्टर तो देखो यार, ये बोरिंग है, मतलब इसीलिए कोई भी टीचर का पहला चैप्टर नहीं कराता आपको स्टार्टिंग में। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता रहा हूँ कि अगर तुम सुन सकते हो ना तो बस सुनना ही है, सारा समझ में आ जाएगा तुम्हें, बस वो फोकस रहना है। जब मैं क्लास में बोल रहा हूँ आपको बस सारी बातें सुन लो। नहीं यार नहीं बात 1 3 है बट 3 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है सर। कुछ कहेंगे सर 1 2 है 2 1 है तो सर सिमेट्रिक है, तो अरे भैया हर एक के लिए होना चाहिए ऐसा, अगर कहीं भी किसी भी के लिए भी नहीं है तो फिर वो नहीं माना जाएगा, तरीका नहीं है बस। इसके बाद ट्रांसिटिव क्यों नहीं जल्दी बोल दो रीजन इसका। ट्रांसिटिव से ढूंढा भाई रीजन, 3 2 तो बिलोंग कर रहा है, 3 2 तो बिलोंग कर रहा है, ऑल्सो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, x y z है बट x z नहीं है, बट 3 1 does not belongs to R, so R is not transitive, R transitive नहीं है, symmetric नहीं है, reflexive है, because for every element
और एवरी एलिमेंट एक्स एक्स बिलोंग कर रहा है। लिखवाने में सिखा दूंगा, लिखने की टेंशन मत लीजिए। हमें सिर्फ आज ना इन तीनों का मतलब समझ के जाना है क्लास से। आज हम बस क्लास में इन तीनों का मतलब अंडरस्टूड करेंगे कि एक्चुअली में कल तक हमें ये बता दो नेक्स्ट क्लास में बैठे कि हाँ किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कब कहा जाता है, वो पता होना बहुत जरूरी। समझे? एक बार एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी निकालो एक बार। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। सब बच्चे एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखो। हैं? बुक ही नहीं क्या हुआ? वैसे तुम्हें पता हो तो फिर तुम कौन सा लेके आते हो? क्वेश्चन ये है कि पहले क्वेश्चन में बोला गया कि आप चेक करें कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है कि नहीं। चलो बताना जरा, रिलेशन आर इन द सेट ए, तुम ही बता दो भाई। रिलेशन आर इन द सेट ए और सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 ऐसे 14 तक दिया हुआ है। 11th क्लास का एक रिलेशन है। आप लोगों ने इतनी तुम्हारी याददाश्त तेज है ना, तुम याद करो ऐसा क्वेश्चन था 11th में, बिल्कुल सेम इक्वेशन थी, सेम। कह रहे ये रिलेशन बताओ सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं। ये रिलेशन बताओ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो पहले क्या करो बच्चों, पहले चेक करो ये रिलेशन किस सेट पे डिफाइन है। 1 से लेकर 14 एलिमेंट्स तक पे डिफाइन है, 14 एलिमेंट्स है। अब बोलता है कि रिलेशन में कौन कौन आएगा। इधर भाई तनीषा, रिलेशन में कौन कौन आएगा? वो जोड़े आएंगे जिनका 3x - y 0 होगा। अब 3x - y 0 को समझने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं बोलता हूँ 3x - y 0, इसका मतलब y बराबर 3x। अरे यार y को उधर ले जाओ, y बराबर 3x। इसका मतलब मुझे बताना जरा, जब तुम x को 1 रखोगे, x को 1 से तो शुरू कर सकते हो, क्योंकि मेरी जो x वाली साइड है उधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इधर बोलो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 14। अरे रफली बनाना है, रफली समझाने के बना लो, आगे से बनाएंगे नहीं इसको बच्चों प्लीज। तो जब x1 होगा तो y कितना होगा 3। देखो ना x1 तो y 3, x2 तो 3 पे 4 पे 5 पे 15 है नहीं, 5 पे 15 है नहीं, तो कर नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि उसने बोला कि रिलेशन में सिर्फ यही वैल्यूज आ सकती है 14 तक की। तो मेरा रिलेशन बनेगा बोलो क्या, 1 का 3 से रिलेशन, 2 का 6 से, 3 का 9 से, 4 का 12 से, 5 का 15 से होता है, बट मैं कहाँ से लाऊं? 15 तो है ही नहीं ना, रिलेशन डिफाइन ही सेट पे है। रिलेशन में वैल्यूज ही 14 तक आ सकती है बस, कहीं नहीं आएगा। अब ये बना रिलेशन, अब तुम बताओ जरा कहीं से रिफ्लेक्सिव दिख रहा है तुम्हें? रिफ्लेक्सिव है क्या? क्यों नहीं है बताओ, क्यों नहीं है? क्योंकि आप बोलेंगे सर 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, बताओ कितने, बताओ एग्जांपल। तो क्या बोलोगे? R इज नॉट, ऐसे लिखते हैं बच्चों, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अब कोई बच्चा इसका आंसर ऐसे भी करके आएगा, सर R is not reflexive since 2 2 does not belongs to R, since 3 3 does not belongs to R। टीचर गलत कर सकता है क्या? सर सही करेगा, क्योंकि कोई भी एक एग्जांपल दिखा दीजिए जिसके कारण हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोल रहे। तो मैंने कहा इतने सारे एग्जांपल्स हैं कि 14 तक एलिमेंट्स और किसी का भी जोड़ा नहीं दिया हुआ यहाँ पर, और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर 13 का जोड़ा दिया होता और 1 का भी नहीं दिया तो भी मैं इसको रिफ्लेक्सिव नहीं मानता, क्योंकि सबके लिए होना चाहिए। अरे नहीं यार, नहीं यार, आगे सबको सुन, पक्की बात प्रिंस। सेकंड क्या बोलो, सेकंड क्या बोलो, आर सिमेट्रिक क्यों चेक करते हैं? सिमेट्रिक चेक करते हैं। हाँ भाई अर्चित 1 3 है, खत्म। इससे देख लो नहीं है, इसका देख लो नहीं है, इसको देख, किसी का भी देख लो, बोलो क्या बोलोगे? हम बोल सकते हैं here 1 3 belongs to R but 3 1 does not belongs to R, so R is not symmetric। R symmetric नहीं होगा सर। ऐसे करके इसको समझा दो, ऐसे करके इसको समझा दो, ऐसे लिखना होता है। अब बच्चे इसी टेंशन में आते, लिखना नहीं आता सर। अब भैया मैं क्या इसमें क्या कर रहा हूँ, मेरे को जो दिख रहा है वो लिख दे रहा हूँ। आपको भी वही करना है एग्जाम में। बच्चों के बाद में यही शिकायत आती है, पूरा एक्सरसाइज खत्म होता है कि सर लिखना नहीं आता मुझे, आंसर कैसे लिखना है। जो तेरे को समझ में आया वही लिखना है, सिंपल सी बात है। समझ क्या है? समझ ये आया कि सर मेरे को रिफ्लेक्सिव नहीं लगता। क्यों नहीं लगता बता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, लिख दे बस बात। सिमेट्रिक क्यों नहीं लगता? क्योंकि सर 1 3 3 1 नहीं है, लिख दे इस बात को कि सिमेट्रिक इसलिए लगता है कि 1 3 तो है बट 3 1 नहीं। और इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है लिखने वक्त? बताओ ट्रांसलेटिंग है या नहीं? क्यों नहीं? 1 3 है, 3 9 है बट 1 9 नहीं। तो आप क्या बोलोगे? here 1 3 belongs to R, also 3 9 belongs to R, but 1 9 does not belongs to R, so R is not
तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ, रिलेशन के पास कोई ऐसी कोई नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात है। मुश्किल लग रहा है ये चीज, बस ये मतलब ही समझने आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ? कुछ ज्यादा मुश्किल लग रही है चीज? एक और कर लो लास्ट, फिर क्लास खत्म करेंगे आज के। ज्यादा नहीं कराऊंगा आज पहले। सेकंड में बोलता है रिलेशन आर इन द सेट सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये बताओ किसके ऊपर डिफाइन है? कौन बताएगा किसके ऊपर डिफाइन है? मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब कुछ आ जाएगा। और y दिया हुआ है x + 5 और x की वैल्यू बस 4 से छोटी लेनी है। अपने आप बना लो, x की वैल्यू 4 से छोटी लेनी है। x की वैल्यू क्या लेनी है बोलो? 4 से छोटी। उसने कंडीशन डाल दी, लेकिन कह रहा है कि रिलेशन डिफाइन है नेचुरल नंबर में। मतलब तुम सिर्फ नेचुरल नंबर ले सकते हो। अब मैं 15 16 17 कुछ भी ले सकता हूं, लेकिन लूंगा नेचुरल नंबर। क्या लूंगा बोलो? और लेकिन उसने बोला कि x 4 से छोटा रहना चाहिए। अगर x 4 से छोटा होगा बोलो, x की वैल्यू अगर 1 लूंगा तो y 6, x को 2 लूंगा, 3 लूंगा तो 4 ले ही नहीं सकता, बिकॉज़ उसने बोला x 4 से छोटा होना चाहिए। तो बस ये बन पाएंगे। 1 2 3 लूंगा x की वैल्यू, उसके लिए y आ जाएगा, बन गया रिलेशन। है ना नेचुरल नंबर में? बताओ है सिमेट्रिक है रिफ्लेक्सिव? क्यों नहीं है? रिफ्लेक्सिव है क्या? अच्छा, ट्रांजिटिव वाले में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसका मतलब। कैसे होगा ट्रांजिटिव? बता। सर वो 1 6 है, लेकिन 6 में एलिमेंट है, तो ऐसा कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है। नहीं, अच्छा बता रहे हो। सुनो देखो, ऐसा है रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्यों नहीं बोला? 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है सर। नेचुरल नंबर में डिफाइन था और उस सेट के किसी भी एलिमेंट का जोड़ा नहीं है सर, खुद के साथ जोड़ा नहीं है। अच्छा 1 6 है बट 6 1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। बट यहाँ ट्रांजिटिव को लेके ना बच्चों, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हालांकि मैं चाह रहा था कि नेक्स्ट क्लास में आएंगे, लेकिन जब सामने आ गया तो डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए ट्रांजिटिव की एक बात है, वो यूं कहता है कि अगर एक्स वाई है और वाई जेड है तो एक्स जेड होना जरूरी है। ढंग से सुनना तभी आएगा समझ में। अगर एक्स वाई है और एक वाई जेड का पेयर भी मिल गया तो एक्स जेड होगा तो ट्रांजिटिव, और एक्स जेड नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं है। ये तो पढ़ा है ना। लेकिन अगर एक्स वाई है और वाई जेड मिल ही नहीं पा रहा तुम्हें, मतलब तुम्हारा इफ वाला ही सिचुएशन होल्ड नहीं हो पा रहा, तो फिर तुम्हें ये चेक करने की जरूरत नहीं। फिर सिस्टम बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव बन जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा? जैसे कि तुम बताओ, अगर एक्स वाई होता है तो ही तो वाई एक्स चेक कर रहे हैं ना। अगर कोई पेयर नहीं है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं होती। अब तुम ये तो ना बोलोगे, इस क्वेश्चन में कि सर इसमें 1 5 नहीं है तो मैं 5 1 भी नहीं है सर। अरे 1 5 नहीं है तो 5 1 चेकिंग क्यों कर रहा है? और जब तुम्हारा एक्स वाई और वाई जेड का जोड़ा मिल ही नहीं रहा, एक्स वाई और वाई जेड का जोड़ा मिल ही नहीं रहा, फिर इसको चेक करने की जरूरत भी। अगर ये दोनों मिल जाए, सुन लीजिए बिल्कुल कान खोल के, अगर ये दोनों मिल जाए तो ये होना जरूरी है कि एक्स जेड भी मिले। बट अगर ये देखो, अगर ये दोनों मिले और उसके बाद एक्स जेड भी मिल गया तो ट्रांजिटिव है। ये दोनों मिले, एक्स जेड नहीं मिला, ट्रांजिटिव नहीं है सर। लेकिन अगर ये इफ वाला कंडीशन ही होल्ड नहीं हो पा रहा तो बाय डिफॉल्ट आपको उसको क्या मानना है? हमेशा ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव के लिए याद करना पड़ेगा। अगर एक्स वाई है, वाई जेड भी है तो चेक करो कि एक्स जेड है तो ट्रांजिटिव, और एक्स जेड नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं। लेकिन अगर इफ वाली कंडीशन ही पूरी नहीं हो पा रही, इसमें तुम कराना एक बार, इफ वाली कंडीशन कराना पूरी। 1 6 है बट 6 करके कुछ नहीं है, 2 7 है बट 7 करके कुछ नहीं है, 3 8 है बट 8 करके कुछ नहीं है। समझा यश? 1 6 करके तो है बट क्या 6 का किसी से रिलेशन है क्या? तो तेरा एक्स वाई तो तेरे को मिल गया बट तेरे को वाई करके कुछ मिल ही नहीं पा रहा, नहीं मिल पा रहा ना। तेरे पास 2 7 है बट 7 कॉमा करके कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या निकल के आता है? अगर कभी भी ऐसा है कि इफ वाला ही कंडीशन ट्रांजिटिव का होल्ड नहीं हो पा रहा तो फिर आपको रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है ना। वो तो कहते हैं जब ये है तब ये होना जरूरी है, नहीं है तो फिर मत मानो ट्रांजिटिव, और है तो ट्रांजिटिव मानो। लेकिन अगर इफ वाला कंडीशन ही नहीं मिल रहा तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या मानना पड़ेगा? ट्रांजिटिव। ये बहुत स्पेशल केस है, ध्यान रखना। और ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आएगा तो बच्चों ये ट्रांजिटिव होगा। ये बच्चों क्या होगा? ट्रांजिटिव। चिंता मत करिए, मैं सब लिखवा दूंगा आप लोग। लेकिन मेरे बस ये है मकसद कि आज आप लोगों को ना कुछ हद तक बातें समझ में आ जाए कि पहली बात तो रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशंस क्या होते हैं सर? एक्स और वाई किसी फॉर्मूले से रिलेट होंगे, उसके जरिए आप लोगों को एक रिलेशन बन जाएगा। अब वो जो रिलेशन आपका बनेगा, अरे हर्षित, वो जो रिलेशन बनेगा उसके पास 3 खूबी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और रिफ्लेक्सिव वाली खूबी क्या कहती है? रिफ्लेक्सिव वाली खूबी ये कहती है कि रिलेशन जिस भी एलिमेंट्स में डिफाइन है ना, उस एलिमेंट्स का ये एक्स एक्स का पेयर होना चाहिए। अगर ये है तो रिफ्लेक्सिव है और नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें तो हर एलिमेंट को देखना है, हर एलिमेंट को जो सेट के अंदर मौजूद है, हर एलिमेंट है उसका एक्स एक्स का पेयर होना चाहिए रिलेशन। एक का भी नहीं है तो मत मान लो रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ?
सेकंड क्या बोलता है, अगर कोई भी एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना जरूरी है, अगर एक्स वाई नहीं है तो फिर मत चेक करो, अगर एक्स वाई है तो उसका उल्टा होना चाहिए। नहीं यार, एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए तब सिमेट्रिक होगा, एक्स वाई है लेकिन वाई एक्स नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। आ रहा समझ में? अगर एक्स वाई है और वाई जेड भी है तो एक्स जेड है तो ट्रांसटिव है, और एक्स जेड नहीं है ऐसे केस में ट्रांसटिव नहीं है। बट अगर ये दोनों ही नहीं बन पा रहे कंडीशंस में तो फिर वो ट्रांसटिव हो। क्लियर होगी नहीं बात? बस तुम्हें मैं बता देता हूँ 1.1 वैसे कराऊंगा मैं पूरी, लेकिन 1.1 में मैं आपको कंसेप्ट नहीं सिखाऊंगा, अब कोई नया कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट तो आज ही हो गया। आपसे क्या करने में क्वेश्चन पे क्वेश्चन, कंसेप्ट हो गया, आया समझ में नहीं आया, पक्की बात है। 30 तक ये है कि तुम लोगों को पेपर जो है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज को बता दो, और सेकंड के लिए ये है कि तुम उससे अलग से क्लास लेते हो, सेकंड का वो बता दो जो आता है, ठीक है।